जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, क्या चल रहा था टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, और फर्स्ट मैंने ये समझाया था कि आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कहां से आया, कैसे आया, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहां तक मैंने आपको पूरा समझा दिया था। क्लियर? आज अपन चलते हैं कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इनके कंसेप्ट से स्टार्ट करता है। जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन अपन एक साथ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है लेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझ लो। बच्चों यहां पर आइए, मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर थीटा ये होगा बच्चों, दो पॉइंट के बीच में ये हाइपोटेनियस है, यहां पर ये बेस है, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव, वाई इधर पॉजिटिव, एक्स इधर नेगेटिव, वाई इधर नेगेटिव। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों याद रखना, पी बी पी अपॉन एच एच बी, अगर ये सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है बच्चों, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव है, कोस भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव है, कोट भी पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है, कोजेक भी पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। बच्चों दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और बच्चे ये दोनों चीज तो याद रखना, एक्स इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर नेगेटिव होता है, एक्स इधर नेगेटिव होता है। एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एच दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी बच्चों, एक बार बताइए, ये सब पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन थीटा भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव है, टेन थीटा भी पॉजिटिव है, कोट थीटा भी पॉजिटिव है, सेक थीटा भी पॉजिटिव है, कोजेक थीटा भी पॉजिटिव है। कुल मिला के ये बोलिए शॉर्ट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर आइए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा होता है बच्चों, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है, ये क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस है। बच्चों ये नेगेटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, बाकी ये दोनों तो पॉजिटिव है, एच हमेशा ऑल पॉजिटिव रहता है, पी पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। तो पी अपॉन एच और एच अपॉन पी ही पॉजिटिव रहेगा, पी अपॉन एच और एच अपॉन पी ही पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोजेक थीटा ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी ध्यान रखना, बी के साथ कोई भी आए, चाहे ये आए चाहे ये आए, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। बच्चों साइन और कोजेक दो पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव। अच्छा अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा, ये पी तो क्या है बच्चों, नेगेटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर बी नेगेटिव है। याद रखना, इसके साथ ये लेंगे तो भी नेगेटिव, इसके साथ ये लेंगे तो भी नेगेटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब पी अपॉन बी और पी अपॉन पी, पी अपॉन बी और बी अपॉन पी, मतलब टेन थीटा और कोट थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिए। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस यहाँ पर पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, एच दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है बच्चों, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बी एच और एच बी, बी एच और एच बी, बी एच और एच बी ये पॉजिटिव। इसका मतलब कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा ये पॉजिटिव है। साइन और कोजेक के बीच में क्या रिलेशन है, साइन और कोजेक एक दूसरे के अपोजिट है। बी और एच सेक और कोस और सेक में क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और टेन और कोट आपस में अपोजिट है। जो अपोजिट होते हैं वो दोनों यहाँ पॉजिटिव है, ये टेन और कोट अपोजिट है, ये पॉजिटिव है, साइन कोजेक अपोजिट है, पॉजिटिव है। फर्स्ट में ये ऑल पॉजिटिव है, बाकी सभी क्वाड्रेंट में दो दो पॉजिटिव होते हैं। जो बच्चे चार वो नेगेटिव, इसमें बच्चे चार नेगेटिव, इसमें बच्चे चार नेगेटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, ये कितना डिग्री होता है बच्चों, ये 0 डिग्री, ये कितना 90, ये कितना होता है 180, ये कितना डिग्री 270, ये डिग्री कितना होता है 360, ये बच्चों 450 540 ऐसे पूरा चलता रहेगा। क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये याद रखना है। देखो साइन
कोस टेन। साइन, तो साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कोट पॉजिटिव। अगर कोट पॉजिटिव, ये कोट पॉजिटिव, टेन, समझ में आ गया बच्चों। यहां पर ऑल साइन कोस टेन ऐसे याद रखना। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया मैंने, कौन पॉजिटिव और कहां पॉजिटिव। अगर कोई ये पूछे कि साइन, देखो बच्चों एक कितना सा कंसेप्ट और याद रखना कि मैंने लिखा पी बी पी अपॉन एच बी। बच्चों इसको क्या कहते हैं? इसको साइन थीटा कहते हैं और इसके उल्टे को कोजेक थीटा कहते हैं। तो इतना याद रखिए, कोजेक थीटा का मतलब साइन का उल्टा होता है, या दोनों अपोजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए, साइन थीटा और कोजेक थीटा, तो बच्चों क्या आ जाता है? 1। इसका रिजल्ट ही है। बच्चों एक बार बताइए, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट अगर मल्टीप्लाई हो जाए सेम एंगल के लिए तो 1 बन जाता है। ऐसे टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंगल सेम होना चाहिए तभी अपोजिट होते हैं। बच्चों कोट अल्फा नहीं, थीटा ही होना चाहिए। यहाँ जो एंगल है वो ये एंगल, टेन और कोट अपोजिट है, कोस और सेक अपोजिट है, कोजेक और साइन अपोजिट है, रटने की जरूरत नहीं है। पीपीपी अपॉन एचएचबी में सब कुछ है। ये साइन कोजेक का उल्टा, ये कोस है, ये कोस थीटा है, ये सेक का उल्टा है। बच्चों ये टेन थीटा है, ये कोट का उल्टा है। ये क्या है बच्चों? कोट थीटा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कौन किसके अपोजिट है। क्या क्या बताया मैंने, क्लियर हो जाना चाहिए कौन किसके अपोजिट है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट सुनो। अब तक क्या क्या बताया? क्वाड्रेंट सिस्टम समझा। क्वाड्रेंट में बच्चों यहाँ क्या है? ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा कोजेक पॉजिटिव। कैसे पता चला उल्टा? पीबीपी अपॉन एचएचबी। बच्चों ये क्लियर है? ये साइन, ये कोजेक, ये कोस, ये सेक, ये टेन, ये कोट। बच्चों यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव है। बच्चों यहाँ पर कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों कौन किसके अपोजिट है, ये मैंने पूरा समझा दिया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और अलर्ट रहना। बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, पड़ोसी कौन कौन है? तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा टेन थीटा, ये कोट थीटा सेक थीटा और कोजेक थीटा। बच्चों यही होते हैं। ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है। अपोजिट साइन का कोजेक है, कोस का सेक है, टेन का कोट है। अपोजिट कौन कौन है? तो टेन और कोट अपोजिट भी है, अपोजिट भी है, अपोजिट भी है, पड़ोसी भी है। टेन और कोट पड़ोसी भी है और अपोजिट भी है। बच्चों यही राज छुपा हुआ है। पूरी टिग्नो पता नहीं लोग 10-10, 15-15 दिन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता नहीं। मैं जो बोल रहा हूं उन वर्ड को दिमाग में रखिए। कौन अपोजिट होते हैं याद रखना, ये पता चल रहा है अपोजिट है। कौन पड़ोसी होते हैं? ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी भी अपोजिट भी है, ये दोनों पड़ोसी है। बच्चों समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों जो पड़ोसी होते हैं साइन थीटा और कोस अल्फा, याद रखना दो पड़ोसी बराबर होते हैं जब दोनों के एंगल का टोटल क्या हो? 90। याद रखना दो पड़ोसी बराबर होते हैं कब बराबर होते हैं? जब उनके एंगल का टोटल कितना होता है? 90। जब दो पड़ोसी बराबर होते हैं जब उनके एंगल का टोटल क्या होता है? 90। याद रखना टेन अल्फा बराबर कोट बीटा, ये दोनों पड़ोसी है, टेन और कोट पड़ोसी है, दोनों बराबर तब होंगे जब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? 90। और ऐसे दो पड़ोसी मैंने लिखा सेक गामा बराबर कोजेक लैम्डा। तो बच्चों अगर दो पड़ोसी बराबर है तो याद रखना गामा प्लस लैम्डा बराबर क्या होगा? 90। बच्चों ये क्लियर है? क्या क्या बताया मैंने? अपोजिट कौन कौन है, पड़ोसी कौन कौन है, पड़ोसियों का क्या कंसेप्ट है। दो पड़ोसी बराबर होते हैं, दो पड़ोसी बराबर होते हैं, दो पड़ोसी बराबर होते हैं जब उनके एंगल का टोटल क्या होता है? 90। उनके एंगल का टोटल क्या होता है? 90। याद रखना, वापस देख लीजिए, साइन अल्फा और कोस बीटा बराबर तभी होंगे जब इनके एंगल का टोटल क्या हो? 90। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से सोल्व कर दूंगा मैं। हाँ जी यहाँ पर आइए। अच्छा टेन अल्फा कोट बीटा के बराबर होगा, पड़ोसी है बराबर हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये लागू होनी चाहिए इसी तरीके से सेक अल्फा बराबर कोजेक बीटा हो सकते हैं क्योंकि दोनों पड़ोसी है। लेकिन याद रखना अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? 90। बच्चों क्लियर है? क्या क्या बताया? कौन कौन पड़ोसी है? साइन कोस, टेन कोस, सेक कोजेक। अच्छा कौन कौन अपोजिट है? साइन कोजेक, कोसेक,
टेन कोट, ये अपोजिट है, अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सेम एंगल के लिए पड़ोसी बराबर होते हैं यदि उनके एंगल का टोटल क्या हो 90। कमेंट कर दीजिए अगर आपके क्लियर है तो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में कंजूसी नहीं। यहां पर आइए बच्चों, एक क्वेश्चन आया, सुनना अच्छी तरीके से। साइन अल्फा बराबर कोस 2 अल्फा, तो बच्चों अल्फा की वैल्यू बताइए। तो पड़ोसी आमने सामने टकरा रहे हैं, अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर क्या होगा 90, तो 3 अल्फा बराबर 90 और अल्फा बराबर कितना 30, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर साइन अल्फा बराबर कोस 2 अल्फा है तब तो बच्चों अल्फा बताइए। ये अपना क्वेश्चन था बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो पड़ोसी बराबर होते हैं, साइन और कोस पड़ोसी है जब दोनों के एंगल का टोटल क्या हो 90। बच्चों क्लियर। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूं। मैंने लिखा सेक 3 अल्फा बराबर कोजेक 2 अल्फा। बच्चों आप बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। दोनों पड़ोसी है बच्चों, सेक और कोजेक, और बराबर तब होते हैं जब इनके एंगल का टोटल 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा बच्चों 90। इसका मतलब 5 अल्फा इक्वलेंट 90 होगा और अल्फा इक्वलेंट कितना डिग्री होगा 18। बच्चों आपका आंसर कितना डिग्री आ जाएगा 18। यदि ये है तो अल्फा बताइए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये क्या सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। इसके इक्विवेलेंट ये है तो अल्फा बताइए। दो पड़ोसी बराबर होते हैं जब एंगल का टोटल क्या होता है 90। क्लियर बच्चों, जब एंगल का टोटल क्या होता है 90। साइन को कोस में लिख सकते हो, टेन को कोट में लिख सकते हो, सेक को कोजेक में लिख सकते हो। कैसे लिखते हैं एक मिनट सुनिए बच्चों। अगर कोई ये पूछे कि साइन 12 डिग्री किसके बराबर है तो इसको कोस में लिखा जा सकता है, साइन को कोस में लिखा जा सकता है, साइन को पड़ोसी में लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक। इसको लिखने के क्या तरीके सुनो। अच्छा, साइन कोस में भी लिखा जा सकता है, साइन इसमें भी लिखा जा सकता है। अगर इसमें लिख रहे हो तो पड़ोसी बच्चों कोस कितना हो गया 78, कोस 78। बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कोस 78 कैसे आया। क्या ये क्लियर है क्या। साइन को कोस में लिखा जा सकता है पड़ोसी वाले कंसेप्ट से, ये लीजिए दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 90। अच्छा, इस साइन को कोजेक में भी लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखना किससे, अपोजिट वाले कंसेप्ट से। अपोजिट में सेम डिग्री होता है, पड़ोसी में इसके 90 घटा के लिखा जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। साइन को लिखने के दो तरीके हैं। हाँ, साइन को कोस में लिखना है लिख सकते हो, साइन को कोजेक में लिखना है लिख सकते हो। बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से टेन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। मान लो कोई कहते 10 20 डिग्री है तो पड़ोसी में कोट 70 हो गया। बच्चों क्लियर। और अगर अपोजिट में लिखना है तो याद रखना 1/1 कोट 20, ये दोनों एक ही चीज है। याद रखिए, अगर अपोजिट के हिसाब से लिखना है तो 10 का कोट होता है, सेम एंगल यहां आ जाएगा। पड़ोसी में लिखना है तो 10 20 और कोट 70 दोनों एक ही बात है। 10 20 बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है, ये और ये बोलो दोनों एक ही बात है। क्या ये क्लियर है क्या। समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक होता है पड़ोसी, एक होता है अपोजिट, एक होता है पड़ोसी, एक होता है अपोजिट। पड़ोसी सामने, अपोजिट ऐसे लिख दो। बच्चों दोनों का मतलब समझ लो कि साइन 12 बोलो, कोस 78 बोलो, कोजेक में इतना बोलो, बात एक ही है। बच्चों क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए टॉपिक क्या कह रहा है। हाँ जी, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये लीजिए, ये है कोजेक 10 डिग्री। तो बच्चों पड़ोसी में लिखना है, कोजेक का पड़ोसी सेक है, सेक कितना होगा 80। अपोजिट में लिखना है तो साइन बच्चों 10, लेकिन उल्टा। बच्चों क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से लिखते हैं। एक होता है पड़ोसी, एक होता है अपोजिट। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। आज क्या क्या बताया, क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया,
और क्या बताया, और पड़ोसी बताए, अपोजिट बताए, क्या रिलेशन है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट चलिए बच्चों, एक चीज देखना, मैंने लिखा 10 10 डिग्री, 10 10 डिग्री, इसको क्या क्या लिख सकता हूं, सुनना अच्छी तरीके से। 10 10 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको पड़ोसी में ये लिख सकता हूं, कोट 80 डिग्री, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं 10 10 है, क्या एक बार बताओ, क्या मैं कोट का उल्टा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कोट को उल्टा किससे लिखेंगे, 10 में, लेकिन उल्टा करते समय डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज और ये चीज सेम है। बच्चों क्या मैं इसको इधर ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। 10 10 डिग्री, 10 80 डिग्री, बच्चों कितना हो जाता है 1, इसका मतलब इसने इसको काटा है। याद रखना, दो 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं जब उनकी डिग्रियों का टोटल क्या हो 90। याद रखना, दो 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तुम कह रहे हो ना हम निमसेट देंगे, हम कैट देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे देना, इसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, केवल विचारों में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, विचारों के अंदर, और ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखिए। पड़ोसी, ये लो पड़ोसी, ये लो अपोजिट। बच्चों क्लियर, यहां से एक रिजल्ट पे पहुंचा, 10 10 का पड़ोसी कोट है, कोट पड़ोसी, पड़ोसी के हिसाब से लिखा, ये 10 है तो ये 80 है, इसका उल्टा 10 है, 10 बच्चों एंगल वही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्रॉपर्टी यहां से निकल के आई, और वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वो प्रॉपर्टी है दो पड़ोसी। 10 10 दो 10 मल्टीप्लाई होके 1 बनाते हैं, दो 10 मल्टीप्लाई होके 1 बनाते हैं। कब बनाते हैं, हर बार बनाते हैं नहीं, जब उन दोनों के एंगल का टोटल क्या हो 90, दोनों के एंगल का टोटल 90 है, तो वो क्या बनाते हैं 1। आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो 10 गुणा होके 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 1, 1 का मतलब दोनों कैंसिल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 90। बच्चों क्लियर, अब तक क्या क्या बताया, साइन अल्फा और कोस बीटा दो पड़ोसी है, जब बराबर होंगे जब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90। सारा खेल 90 ने बिगाड़ा है, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल है, वहीं से सारी प्रॉपर्टी निकली है। यहां पर आइए बच्चों, 10 अल्फा बराबर कोट बीटा बराबर कब होंगे, दोनों पड़ोसी, जब अल्फा प्लस बीटा क्या है 90, और बच्चों सेक अल्फा बराबर कोजेक बीटा, तो पड़ोसी बराबर होंगे जब उनके एंगल का टोटल क्या हो 90। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं वो खत्म है सब, आप वीडियो देख के आइएगा, कोई मतलब नहीं, टाइम पे आया करो क्लास में। हाँ जी बच्चों ये क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाइए, कोट की भी डेफिनेशन दे देता हूं। कोट 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 मान लीजिए 5 डिग्री, सबको पता है ये 1085 के इक्विवेलेंट है। बच्चों पड़ोसी के कंसेप्ट से पीबीपी अपॉन एचएचबी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। बस मैं प्रॉपर्टीज आपको डेवलप करके बता रहा हूं कि किस तरीके से अपन को यूज करना है। कोड 5 1085, ये कोड 5 बच्चों, इसको मैं ये लिख सकता हूं, 10 को उल्टा लिखेंगे तो 10 का उल्टा कोट होता है, एंगल नहीं बदलना चाहिए। और बच्चों जब ये इधर जाएगा तो क्या बना, कोड 5 और कोट 85 दोनों कट के क्या बना देते हैं 1, दो कोट कैंसिल होके 1 बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं। दो 10 और दो कोट, दो 10 और दो कोट कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। कब कट जाते हैं, दो कोट आपस में कट जाएंगे जब एंगल का टोटल 90 हो, दो 10 आपस में कट जाएंगे जब एंगल का टोटल 90 हो। क्योंकि 10 कोट में ही क्यों लगा, क्योंकि 10 कोट पड़ोसी भी है और 10 कोट अपोजिट भी है, इसका फायदा उठाइए, अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं। बच्चों यहां पर आइए, मैं क्या बोल रहा हूं, 10 का बना, ऐसे ही कोट की भी डेफिनेशन बन गई, कोट अल्फा कोट बीटा क्या है बच्चों 1। तो बच्चों ये तभी हो सकता है जब ये 1 कब होगा, ये 1 जब होगा जब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 90। देख लीजिए ये पांचों प्रॉपर्टी पड़ोसी है, पड़ोसी है, पड़ोसी, पीबीपी अपॉन एचएचबी, वहीं से सारी प्रॉपर्टी निकली है। ये जो पड़ोसी है इन दोनों के एंगल का टोटल 90, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों के एंगल का टोटल 90, तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों के एंगल का टोटल 90, ये बराबर होंगे। हाँ 10 और कोट में अपोजिट भी होते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी निकली है। बच्चों ये प्रॉपर्टी अगर यहां निकालना चाहे एक बार सुन लो, एक बार वापस सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मान लो यही प्रॉपर्टी मैं इसमें निकालना चाहूं तो चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा साइन 5, बच्चों साइन 5
तो ये मेरे को पता है ये पड़ोसी cos 85 के इक्विवेलेंट है। लेकिन जब मैं cos को उल्टा लिखूंगा तो इसका उल्टा sec होता है, sec 85। तो दो साइन नहीं बने, याद रखना, दो साइन नहीं बने, दो साइन नहीं बने, एक साइन और एक सेक बना। तो इसलिए मैं बच्चों इस प्रॉपर्टीज को यूज नहीं कर रहा। क्लियर? याद रखना, कोई कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है कि आपको रट के जाओ, लेकिन ये जो कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी बनी इनको दिमाग में रखिए। जो मैंने बोला लास्ट 15 मिनट में जो बोला उसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। हाँ जी बच्चों, साइन के लिए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइन के लिए, डायरेक्ट साइन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, क्योंकि साइन 5 cos 85 इसका उल्टा सेक है, साइन 5 सेक 85 बन रहा है। तो बच्चों ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी वही दिमाग में रखो जो अच्छी है। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए बच्चों, क्या ये क्लियर है? क्या अभी तक की प्रॉपर्टीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों जिसका लेवल नहीं हो क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा तो लेवल बनाइए, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, केवल आपका दिमाग सेट कर रहा हूं। अच्छा बच्चों एक चीज और देखिए, मैंने कहा सुनना अच्छी तरीके से, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, समझना। ये क्वेश्चन आया, कई बार आ चुका है, 10 5 10 10 10 15 10 15 10 10 85 10 80 10 80 और 10 75 वैल्यू बताइए। बच्चों सबको पता है दो 10 कैंसिल हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? विचार करो, दो 10 कैंसिल हो जाते हैं जब उनके एंगल का टोटल क्या होता है? 90। देखो बच्चों इसके साथ ये कैंसिल होगा, सॉरी, क्योंकि 90 हो गया, और इसके साथ ये कैंसिल होगा, ये दीजिए, और इसके साथ ये कैंसिल होगा। बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? दो 10 गुणा होके 1 बनाते हैं जब उनके एंगल का टोटल क्या होता है? 90। क्लियर? एक क्वेश्चन आया, सुनना अच्छी तरीके से, 10 अल्फा 10 अल्फा 10 बीटा 10 90 माइनस अल्फा और 10 90 माइनस बीटा, 10 अल्फा 10 बीटा 10 90 माइनस अल्फा 10 90 माइनस बीटा। बच्चों क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो देखिए 10 अल्फा 10 90 माइनस अल्फा, ये तो 10 जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90 माइनस अल्फा खत्म होके ये दोनों 1 बनाते हैं। बच्चों क्लियर? ये दोनों 1 बनाएंगे और ये दोनों खत्म होके क्या बनाते हैं? 1। बच्चों 1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया होगा? कैसे कर रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और आया था, सुनिए, मैंने लिखा 10 10 और 10 80 और यहां पर कोट 5 और कोट 85 वैल्यू बताइए। बच्चे कह रहे थे सर ये तो टेबल में है ही नहीं, प्रॉपर्टी को याद करो। दो 10 कैंसिल होके क्या बनाते हैं? 1। ये खत्म, क्या बनाया? 1, और ये खत्म, क्या बनाया? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। क्लियर बच्चों सबके? यहां तक क्लियर है? कैसे निकाला अपन ने? क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट डे अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक क्या क्या बताया मैंने वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इसके कंसेप्ट को समझना। मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये और समझ लो। कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट 3 डिग्री, और ऐसे चलते चलते कोट 89 डिग्री वैल्यू बतानी। बच्चों एक बार बताइए, कोट 1 और कोट 89 ये दोनों खत्म हो गए। कोट 1 और कोट 89 ये दोनों खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। कोट 1 और कोट 89 ये दोनों खत्म होके क्या बनाते हैं? 1। ऐसे कोट 2 होगा, कोट 2 और कोट 88 ये दोनों खत्म होके क्या बनाते हैं? 1। बच्चों इसी तरीके से अपन को उधर से इधर आना है। क्लियर? ये 1 इधर से इधर आना है, तो इधर से क्या बनेगा? मिड में आके रुकेंगे, इधर कोट 44 होगा, इधर कोट 46 होगा। बच्चों इन सबका टोटल 90 है, 90 है, तो इससे बढ़ते बढ़ते ये कितना होगा? 90, ये भी कितना? 1 बचा, बीच में क्या? कोट 45 बचा, और कोट 45 कितना होता है? 1। क्लियर? अभी तक मैंने नहीं बताया कि कोट कितना होता है, लेकिन कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। ध्यान तक क्लियर हो जाना चाहिए। इस पूरी सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए।
अभी तुम रट लो, कोट 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, जब तक नहीं पढ़ाया जाए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देखिए। मैंने लिखा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 कितना होता है? तो याद रखना, अब तक क्या था? अब तक ये था, दो साइन बराबर होते हैं, साइन थीटा बराबर कोजेक एल्फा। बच्चों थीटा प्लस एल्फा कितना होगा? 90। अच्छा, कोस थीटा बराबर सेक एल्फा। बच्चों थीटा प्लस एल्फा कितना होगा? 90। बच्चों ये क्लियर है? ये क्या कंसेप्ट है? पड़ोसी पड़ोसी। और ऐसे ही पड़ोसी का कंसेप्ट टेन थीटा और कोट एल्फा, तो थीटा प्लस एल्फा कितना होगा? 90। अब ये जो लास्ट कंसेप्ट है इनको भी समझो। हाँ जी, करें स्टार्ट। अब ये साइन स्क्वायर 5 है, ये क्या है? साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों ये तो आप सबको पता है, साइन स्क्वायर 5 ही लिख दो, लेकिन साइन को तुमको पता है कोस में बदल सकते हो, क्योंकि साइन का पड़ोसी क्या होता है? कोस। लेकिन सेम एंगल नहीं आता, 90 में से घट के आता है। बच्चों 90 में से इसको घटाओ तो ये कोस स्क्वायर कितना हो गया? 5। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, कोस स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, कितना होता है? 1। क्लियर है? तो एक मैसेज गया कि दो साइन स्क्वायर जुड़ के दो टेन गुणा होके क्या बनता है? 1। दो कोट गुणा होके 1 बनता है, लेकिन साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। दो साइन स्क्वायर जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। और दो कोस स्क्वायर भी जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। कब बनाते हैं? जब उनके एंगल का टोटल क्या हो? 90। बच्चों क्लियर? टेन में क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? तो टेन में जो प्रॉपर्टी याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि दो टेन गुणा होके 1 बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब उनके एंगल का टोटल क्या हो? 90। दो कोट मल्टीप्लाई होके 1 बनाते हैं। बच्चों कब? जब उनके एंगल का टोटल क्या हो? 90। लेकिन दो साइन स्क्वायर जुड़ के 1 बनाते हैं। दो साइन स्क्वायर जुड़ के 1 बनाते हैं। कब? जब उनके एंगल का टोटल 90 हो। दो कोस स्क्वायर जुड़ के 1 बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब उनके एंगल का टोटल क्या हो? 90। बच्चों क्लियर हो गया होगा? समझ जाइए क्या कंसेप्ट है, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? आज कमेंट कर दीजिए, आज के लिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लाइव क्लासेज है, सुपर फास्ट चलती है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। बच्चों ये 2 क्वेश्चन क्या है? तो कोई क्वेश्चन पूछे साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 20, और ऐसे चलते चलते लास्ट है साइन स्क्वायर 90। वैल्यू बताइए। बच्चों एक चीज क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दो साइन स्क्वायर, माइंड को एक्टिव रखो, दो साइन स्क्वायर जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। एक बार बताइए, मैंने लिखा साइन स्क्वायर 5 और प्लस साइन स्क्वायर 85। बच्चों जुड़ के क्या बनाते हैं? 1। पहला तो ये बन गया। दूसरा साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 1। तो बच्चों क्या क्या जोड़ा बना? 5 10 बना, अगला 15 और 75, अगला 20 और 70, उसके अगला 25 और 65, फिर 30, फिर क्या 60। बच्चों क्लियर? सबको पता है 5 और 85 से स्टार्ट, ये इधर इधर आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 85 होगा कहीं ना कहीं। बच्चों ये इधर आएगा और बीच में ये 35, ये कितना होगा? 55। बच्चों फिर ये 40 बनेगा, ये बनेगा 40, और ये क्या बनेगा? 40, और ये क्या बनेगा? 50, ये बनेगा 50। बच्चों क्लियर? और बचा 45 अकेला, ये अकेला बचेगा। तो बच्चों सबके साथ साइन स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये बन गया बच्चों। 6 प्लस एक बचा साइन स्क्वायर 45, और एक लास्ट बचा साइन स्क्वायर 90। अब बच्चों मैंने आपको ये नहीं बताया, लेकिन ये फंडामेंटल एंगल है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कल बताएंगे कितनी होती है? 1। क्लियर हो गया होगा? कैसे कर रहा हूं समझने की कोशिश करना। 6 प्लस 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 7.5। क्लियर कर लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बचा। तो बच्चों ये 8 है, ये 8 है, 8 है, 8 है,
9 है, 9.5। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सर 19/2, हाँ 9.5 समझ में आ गया। ऐसे आपको करना है, क्लियर हो जाना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। अगर मान लो कोई ये कह दे सर कोस स्क्वायर में जोड़ के बताओ, ये लीजिए कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर मैंने लिखा 10, कोस स्क्वायर कितना 20, कोस स्क्वायर कितना 30, कोस स्क्वायर कितना 40, और ऐसे चलते चलते कोस स्क्वायर कितना 90। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो सबको पता है 10 का जोड़ा 80 से क्या बनाएगा 1। अच्छा 20 का जोड़ा 70 से 1, 30 का जोड़ा बीच में चलते रहो, इधर आते रहो बच्चों, 60 से क्या बनाएगा 1, 40 का जोड़ा 50 से क्या बनाएगा 1 बच्चों। और कुछ बचा नहीं क्योंकि 10-10 के गैप पे चल रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बच्चों। केवल एक लास्ट बचा कोस 1, 2, 3, 4, तो 4 तो ये प्लस जो बचा वो कोस स्क्वायर 90 है। सबको पता है 10-10 के गैप पे चल रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सब कुछ कवर हो गया। कोस 90 जब तक नहीं पढ़ाऊं इतना याद रखना क्या होता है 0, तो 4 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर, क्लियर है बच्चों? ठीक है, आज के लिए काफी है, ज्यादा हो जाएगा। आज तक जितना मैंने पढ़ाया कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। आज तक जितना पढ़ाया कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये जब क्लियर होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो आज ही आए तो 2 वीडियो हो जाएंगे, आज का भी हो जाएगा और कल का भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, कल का और आज का 2 वीडियो हो जाएंगे, दोनों को अच्छी तरीके से करके आ जाइए, दोनों को अच्छी तरीके से करके आ जाइए। कल फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आज ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कुछ बच्चे आज ही आए हैं, वो खत्म है मामला। तो पूरा देख लेना, पूरा देख लेना, दोनों वीडियो देख के ही आना। कल वही आपकी 10:30 पे क्लास होगी। ठीक है बच्चों?